भारतीय काव्यम के बैनर तले आज उपस्थित हैं सेंट मैरीज स्कूल के टीचर आलोक कुमार त्यागी जी। दर्शकों के लिए प्रस्तुत है इनसे की गई बातचीत के मुख्य अंश। सबसे पहले तो आलोक कुमार त्यागी जी, एक बार फिर आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बब्बन भाई, और मैं भी सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आलोक कुमार त्यागी जी, हम कई बार महसूस करते हैं, देखते हैं कि जब हम किसी भाषा का प्रयोग करते हैं जी, तो उसके बोलने, उसके लिखने और उसके पढ़ने में कहीं ना कहीं लोगों से त्रुटियां होती हैं। तो उसके पीछे क्या कारण है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। देखिए, बहुत अच्छी बात बब्बन भाई आपने की है, क्योंकि हम जो भी लिखते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं या जो भी हम बोलते हैं, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए और बिल्कुल सही उच्चारण होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि अगर हम ग्रामीण अंचल में रह रहे हैं तो आंचलिकता के भाव उसमें आ जाते हैं और उसमें अशुद्धता की कमी होने का स्वभाव ज़्यादा बन जाता है। या देखिए, हम किसी भी एक विशेष क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर क्षेत्रीयता की बात आ जाती है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से अशुद्धता होती है, लेकिन फिर भी हम सबको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो शुद्ध है वो हम शुद्ध ही बोलें। जैसे मैं एक उदाहरण इसमें आपको देना चाहूँगा कि मैं जब सेंट मैरीज में पढ़ाता हूँ और वहाँ पे हमारे साथ एक टीचर थी, उनका नाम था मुमताज़ जी। तो वो ज़्यादातर जो है उर्दू के लफ्ज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करती थी जी। और जैसे वो कभी ज़्यादा कहती थी तो ज़ियादा कहती थी जी जी, और कोई खाली है तो खाली कहती थी जी, जबकि हम नॉर्मली भाषा में खाली कह देते हैं जी। तो वो इस बात पर ज़्यादा जोर देती थी, गलती वो गलती कहती थी जी। तो हमें शुरू में तो बुरा लगता था जी जी, लेकिन जब हमने उनकी सार्थकता को देखा और सच्चाई को देखा तो हमारे समझ में आया कि भाई यही बात सही है, और हमने धीरे धीरे उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि हमें कहीं से भी कुछ सीखने को मिले जी। तो कहते हैं कि राह का पत्थर भी जो है वो हमें गिर के संभलने की शिक्षा देता है, तो हमें सीख लेना चाहिए। आलोक कुमार जी, चूंकि आप खुद भी एक शिक्षक हैं, टीचर हैं, तो आप पढ़ाते समय कितना इन सब बातों पर ध्यान देते हैं अपने स्टूडेंट्स को लेकर? बिल्कुल, आपने सही बात कही है। जैसे कि हम गांव में जब मान लो साइंस पढ़ाता हूँ जी जी, तो मैं एग्जाम्पल जो देता हूँ, जो उदाहरण देता हूँ जी, वो बिल्कुल गांव के देता हूँ, है ना। कि हमें जो है, ये मान लीजिएगा यौगिक पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, तो गांव की चीज़ों को लेकर, उनकी सार्थकता को लेकर उनको हम समावेशित करते हैं, तो हम उस चीज़ को अच्छे से समझा भी पाते हैं, बच्चों की समझ में भी आता है, और हम अपनी जो भाषा है उसको भी शुद्ध रख पाते हैं और सारा काम हमारा अच्छा हो जाता है। आलोक कुमार त्यागी जी, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद साहब, आपका भी धन्यवाद।